अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक है सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ जो भी अलाइंड टर्मिनोलॉजीज हैं हम उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए कि सेल्फ किसे कहते हैं। सेल्फ बेसिकली अगर हम उर्दू में बात करें तो हम जो है वो सेल्फ होता है। ठीक है, योर सेल्फ बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू मर्फी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं कि इंडिविजुअल नोन टू इंडिविजुअल, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने माइंड की नज़र से किस तरह देखता है वो उसका सेल्फ है। ठीक है, आइदर ही इज़ ए सेल्फलेस और आइदर ही इज़ सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, ये सारी इसी चीज़ की कैटेगरी में फॉलो होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं परसेप्शंस। मैं आपको बहुत एक पहले वीडियो में परसेप्शन के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ माइंड मैपिंग होती है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स होता है एक इंडिविजुअल का, जो कि वो रखता है दूसरे इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी जो सेल्फ है वो किस पे डिपेंड करती है, या उसको कौन से जो फैक्टर्स हैं वो चेंज करते हैं, या किस वजह से आपकी सेल्फ जो है, जो कि आपका जाविया है, परसेप्शन एटीट्यूड है टुवर्ड्स अदर पीपल, वो चेंज होता है, सोशलाइज होता है। यानी सेल्फ सोशल सेल्फ से में कैसे डेवलप होती है, सोशल परसेप्शन किन फैक्टर्स की वजह से होता है। तो वो होता है बेसिकली सोशल नॉर्म्स के बिहाफ पर, जेंडर रोल्स की बिहाफ पर और कल्चर के बिहाफ। अब आ जाती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स ऑफ वन इंडिविजुअल रिगार्डिंग अनदर इंडिविजुअल। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है फैक्टर। तो बेसिकली इसके अंदर वो कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनेट जो कि बायोलॉजिकल होता है, जो बाय बर्थ होता है आपके अंदर। ठीक है, वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के को डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाता है पर्सनालिटी बिहेवियर। कुछ लोगों की पर्सनालिटी सेल्फ केयरिंग होती है, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग सेल्फ लेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का फैक्टर वो फैक्टर है जिसे आप कहते हैं कि लोग अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं कि किसको इज्जत देनी है, किसको इज्जत नहीं देनी है, किसके लिए अच्छे फीलिंग्स रखनी है। तो ये एक सोसाइटी बिल्ड टाइप का होता है और एक ऐसी जो इन्फ्लुएंस होता है इंसान की सेल्फ परसेप्शन पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, जो कि वो बाहर से सीखता है। तो सेल्फ का टॉपिक है, उसके अंदर एक थ्योरी जो कि साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी। डिस्क्रिपेंसी का लफ्ज जो जहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं तजाद, मतलब कि तफरका, फर्क होना। ठीक है, तजाद होना, डिफरेंस होना, इस चीज़ को डिस्क्रिपेंट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सेल्फ के अंदर भी डिस्क्रिपेंसी होना यानी तजाद होना या डिफरेंस होना, वो थ्योरी डिफाइन करती है किस तरह के सेल्फ को वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरी प्रपोज की है हिगिंस ने। ठीक है, और हिगिंस ने बताया है इसमें बेसिकली कि एक सेल्फ जो है ना वो बनता है 3 तरह के सेल्फ से। ठीक है, और वो है एक्चुअल, आइडियल एंड ऑट। ठीक है, एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड ऑट सेल्फ जो है ये बनता है, इसको ये सारे मिलके जो है ना एक सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, और वो ये तीनों जो हैं एक दूसरे से बड़े डिफरेंट होते हैं, डिफरेंस होता है इनके अंदर। एक्चुअल सेल्फ जो होता है ना वो हमारा बेसिकली एक्चुअली व्हाट वी आर राइट नाउ, इट्स टेलिंग कि हमारा करंट स्टेटस क्या होता है। ठीक है, आइडियल सेल्फ वो होता है कि जो हमें बताता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, और जो आपका ऑट सेल्फ है वो बेसिकली आपको ये गाइडलाइन सेट करने पे एम्फेसिस करता है कि आपके पीपल आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके वालिदैन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी है, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इज फॉर्म्ड विद द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड ऑड सेल्फ। ठीक है, तो हम इसके एक दूसरा जाविया भी देखते हैं कि अगर एक्चुअल सेल्फ आइडियल सेल्फ में चला जाए, यानी अगर हम राइट नाउ करंट स्टेटस को जो है ये सोचने लगे कि हमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से देखें कि एक्चुअल सेल्फ आइडियल सेल्फ में जब शिफ्ट होता है तो हमें डिप्रेशन फेस करना पड़ता है, और अगर एक्चुअल सेल्फ और सेल्फ में जो है वो शिफ्ट होता है तो हमें एंजाइटी होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है, डिप्रेशन जो है थिंकिंग अबाउट फ्यूचर होता है और एंजाइटी जो है रिकॉलिंग अबाउट पास्ट होता है। ठीक है, इफ यू कैन सी कि सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी का फ़ायदा क्या है बेसिकली कि आप प्रेजेंट, करंट स्टेटस, फ्यूचर और जो सोसाइटी या लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है उनके डिफरेंस को अच्छे से जनरलाइज कर लेते हो। ठीक है, और दूसरा इसका फ़ायदा हिगिंस के नज़दीक जो ऑड सेल्फ है, जो आपके पीपल के दौरान एक्सपेक्टेशन है, वो आपको ये टीच कर देती है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो आप ये चीज़ पे तो अवेयर हो जाते हो कि आपने इस मामले में लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो ये चीज़ के लिए मुझे रिगार्ड करेंगे या मुझे सराहेंगे। ठीक है, तो ये एक सेटिंग अप ऑफ गोल, नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल और अदर्स, ये जो है ना इस थ्योरी का एक एडवांटेज पॉइंट है। ठीक है, डनिंग एंड हेज के नज़दीक ये थ्योरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे नज़दीक एक हमें हैप्पी करने का एक तरीकाकार है अगर हम इसके सारे डिफरेंसेस को जो है इरेज करते हैं। ठीक है, सेल्फ, आइडियल, ऑट डिफरेंसेस को अगर इरेज करेंगे तो हमारा जो कहते हैं कि हम अपने आप को हैप्पी कर सकें। मेर्टन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो कि मेर्टन ने प्रपोज की है, और ये कहता है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना वो चेंज होता है, कैन चेंज आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे सेल्फ को बहुत इफेक्ट करता है, और कौन सा सेल्फ को इफेक्ट करता है? ऑड सेल्फ को। ठीक है, जो कि हमारी लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन का मामला होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बेस्ड होना ऑड सेल्फ को सपोर्ट करता है ये वाली थ्योरी, और ये जो है थ्योरी कहती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बिहेवियर टू बिहेवियर चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जाम्पल में अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देती हूँ, जो कि स्टील एंड अरानसन की थ्योरी है, जिसके थ्रू उसने ये कहा है कि जो अफ्रीकन और अमेरिकन बच्चे होते हैं उनमें अफ्रीकन्स की जो है ना परफॉर्मेंस लेवल लो होती है। क्यों? क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया यही जा रहा होता है कि और हमेशा से किया यही जा रहा होता है कि एक रेसिज्म की वजह से अमेरिकन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनकी एकेडमिक जो ग्रोथ है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द अमेरिकन्स। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट्स द बिहेवियर इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है।
थर्ड थ्योरी इज सोशल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, अब आपको इसको थोड़े से नाम पे कॉन्सेंट्रेट करें तो बेसिकली ये एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी सेल्फ की, आपकी बिहेवियर की, जो कि सोशल ग्रुप डिसाइड करता है। ठीक है, यानी यू आर इन द हैंड्स ऑफ सोशल ग्रुप कि जो डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है और हु यू आर बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसी थ्योरी है जो कि एसोसिएट करती है विद अदर्स आइडेंटिटी। ठीक है, नॉट योर आइडेंटिटी। जैसे मैंने से पहले वाली थ्योरी आपको बताया सेल्फ फुलफिलिंग जो थी, वो आपके जो है वो जो है आपकी ऑड सेल्फ डिफाइन करता था आपका बिहेवियर उसमें। ठीक है, इधर सोशल ग्रुप्स डिसाइड करेंगे आपके बिहेवियर को। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है ऑफ तफजेल एट एल की, जो कहते हैं ये कि एसोसिएटिंग विद सर्टन सोशल ग्रुप्स गिव्स यू अ पॉजिटिव स्टीम। मतलब कि अगर आप जो है एक अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएट हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी की जो है ना इज्जत फ्री पॉकेट में मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि इफ़ यू आर इन अ गुड कंपनी इन अ गुड सोशल ग्रुप यू आर ऑल्सो इनलाइटेड एज अ सेम फ्रॉम द सेम 2 पॉइंट सेम ग्रुप। ठीक है, तो ये सोशल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी है जिसमें आपका सोशल ग्रुप आपकी बिहेवियर को डिसाइड करता है कि हु यू आर, व्हाट टू डू। ठीक है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, सोशल कंपैरिजन अपने नाम से ही बता रहा है कि इसमें किसी तरीके की कोई कंपैरिजन होगी जो कि सोशल ग्रुप के साथ होगी, और इस तरीके का जो ग्रुप है हम उसको रेफरेंस ग्रुप कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फेस्टिंगर ने जो है इसको प्रपोज किया है और ये डील करती है विद द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आपको मैं पिछली जो स्लाइड उसमें बता चुकी हूँ कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ योर परसेप्शन, योर एटीट्यूड विद फॉर अदर्स। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए जो परसेप्शन और एटीट्यूड कैरी ऑन कर रहा है उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको मैंने बताया था 3 तरीके के फैक्टर हैं, इनेट है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन्वायरमेंटल है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती थी। ठीक है, तो बेसिकली ये सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है ना उसको सपोर्ट करता है। जो मैंने आपको बताया अपना सेल्फ डिस्क्रिपेंसी जो है वो आपके 3 सेल्फ को सपोर्ट करता है। सेल्फ फुलफिलिंग जो है वो आपके और सेल्फ को सपोर्ट करता है। इस तरीके से आपका जो सोशल जो था इससे पहले वो सोशल ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये जो है बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप क्या करते हो कि आप इसमें कंपेयर करते हो सेल्फ को विद अदर्स, मतलब अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, और जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे होते हो उसको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की कंपैरिजन आ जाता है, डाउनवर्ड कंपैरिजन एंड अपवर्ड कंपैरिजन। डाउनवर्ड कंपैरिजन क्या होता है कि जब हम अपने से कम लोगों को देखते हैं तो हमें फील गुड होता है कि यार हम ठीक हैं, अच्छे हैं, हम हमारी सिचुएशन अच्छी है इनसे। तो एक तरीके की जो सेल्फ के अंदर से एक एप्रिसिएशन आती है कि वी आर गुड, लेकिन हम इसमें देख किसके रहे होते हैं, अपने से नीचे वालों को, लोगों को, लो कैपेबिलिटी वाले लोगों को। तो ये इस तरह की सेल्फ की जो शाबाशी है उसको हम डाउनवर्ड कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो अपवर्ड कंपैरिजन है वो हमारे से ज़्यादा कैपेबल लोगों के साथ होता है, जिससे आप रेफरेंस ग्रुप भी कह रहे होते हो। ठीक है, और इसमें भी हम फील गुड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम इंप्रूवमेंट के वेज के लिए जो है ना मोटिवेशन गेन करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई ये अपवर्ड और सोशल कंपैरिजन। ये बेसिकली सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अंदर ये 2 तरह के कंपैरिजन्स होते हैं। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी बेसिकली क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी का लफ्ज़ बताता है हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी परफॉर्मेंस स्किल्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एबिलिटी टू डू सर्टन टास्क। ठीक है, और ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये वाली जो थ्योरी ये बंदूरा ने जो है वो प्रपोज की है। इसके पीछे उसका कंसेप्ट ये था कि जो हमारी ये कहती है कि इट इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द पास्ट प्लस करंट इंटरेक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग आवर गोल्स। मतलब जो हम अपने आगे फ्यूचर के लिए गोल सेट करते हैं या उसको हासिल करते हैं वो हमारे पास्ट और करंट इंटरेक्शन विद पीपल एंड एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये वाली जो थ्योरी है वो फोकस करती है परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सर्टन टास्क। ठीक है, इसकी एग्जांपल में जैसे आप देखें कि एक मैथ्स स्टूडेंट है, ये एग्जांपल जो है वो कॉलेंस ने की थी कि एक जो है स्कूल में मैथ्स स्किल का टेस्ट लिया तो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट एफिकेसी लेवल था। उसने ये नोटिस किया कि जो हाई एफिकेसी वाले बच्चे थे उनके लिए जो है मैथ्स के स्किल सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी हुई थी और वो क्विकली सॉल्व कर ले रहे थे, वाइल द अदर जो कि लो एफिकेसी वाले थे जिनकी एबिलिटी कम थी तो वो जो है स्लोली सॉल्व कर रहे थे। तो दिस वाज अबाउट सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। जी, यहाँ पर कंसेप्ट डेवलप होता है इंट्रोस्पेक्शन का। ठीक है, बेसिकली एक ऐसा साइकोलॉजिकल मेथड है, इट ऑल्सो पुट फॉरवर्ड एज एन एक्सप्लेनेशन टू लर्न अबाउट वन इन वन थिंग्स ऑफ हु दे आर। मैं आपको इसको सिंपलिफाइंग तरीके से बताऊँ तो बेसिकली ये मेथड होता है कि को ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि विच एरियाज यू आर मच कैपेबल और मच जो है ना आप इसमें जो है ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ इज़ बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक।